हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए क्या कहती है हमारे देश की जनता, सुनिए आप। तन में मोदी, मन में मोदी, और लगता है कोई अवतार है मोदी। भारत माँ की शान बढ़ाए मोदी, और देश के दुश्मन जिससे थर थर कांपे, ऐसा तीर कमान है मोदी। ठीक है, ये बिल्कुल सच्चाई है जो आज की डेट में आप देख रहे हैं। आप गठबंधन जो बना हुआ है .इंडिया, उसमें किस तरह के लोग आए हुए हैं। एक आया कि मोदी मैजिक और महाराष्ट्र, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजस्थान में जिस तरीके से स्थितियां चल रही हैं, उन स्थितियों के बीच आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कहां है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास पैनल की मौजूदगी है, और उस खास पैनल में भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है और वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हैं अवधेश उपाध्याय है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा रत्नाकर सिंह हैं, आप कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। और अनिल गर्ग जी हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और बेहतर पक्ष रखते हैं संपादकीय पक्ष को समझने के लिए। मैं अनिल गर्ग जी से भी ये समझने की कोशिश करूंगा कि राजस्थान में जो चल रहा है उसके मतलब और मायने क्या निकाले जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा अवधेश उपाध्याय जी, जहां जहां आप लोगों की सरकार है और जहां आपकी सरकार भी नहीं है, वहां पर चेहरा आप लोग घोषित नहीं कर रहे हैं। जहां चुनाव होने हैं कि आखिरकार हम मुख्यमंत्री किसे बनाएंगे, अगर हम जीत जाते हैं, अगर सीटें हमारे बहुमत तक पहुंच जाती हैं, तो किसे हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसका दूर दूर तक आप लोग नाम नहीं ले पा रहे हैं। वजह क्या है इसकी, अवधेश जी? देखिए सूर्य त्रिपाठी जी, मैं बताऊं आपको, जो आप बात कर रहे हैं कि चेहरे की बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। ये और जो राजनीतिक पार्टियां हमारे देश में उसकी तरह नहीं है कि एक कमरे में जो कुछ पार्टियां हैं वो एक कमरे में ही पूरा डिसीजन ले लेते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह कार्य करती है। यहाँ पर सब कार्यकर्ता उस परिवार के सदस्य हैं। यहाँ कोई नेता नहीं है, चाहे वो मंत्री है या छोटा बूथ का कार्यकर्ता है, बूथ अध्यक्ष है या मंडल अध्यक्ष है, सब एक बराबर है और सबको बराबर ही काम करना पड़ता है। जो आपने कुछ पार्टी हमारे देश में ऐसी हैं जो एक घर की परिवार की पार्टी है, तो दो माँ बेटे मिलकर ही अपना डिसीजन ले लेते हैं, बाप बेटे मिलकर अपना डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। रही बात चेहरे की, तो देखिए चेहरा क्या होता है, जो शीर्ष नेतृत्व वो तय करता है। यहाँ पर सब लोग बैठकर बात करते हैं, यहाँ पर चर्चा होती है सबसे मिलकर जी। यहाँ कोई एक व्यक्ति विशेष के कहने से कोई चेहरा नहीं आता है सामने। मैं आपको बताऊं, इस समय दो लाइन आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को सुनाना चाह रहा हूं, जो आज के समय में हमारे देश की जनता के मन में है जी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए क्या कहती है हमारे देश की जनता, सुनिए आप। तन में मोदी, मन में मोदी, और लगता है कोई अवतार है मोदी। भारत माँ की शान बढ़ाए मोदी, और देश के दुश्मन जिससे थर थर कांपे, ऐसा तीर कमान है मोदी। ठीक है, ये बिल्कुल सच्चाई है जो आज की डेट में आपने देख रहे हैं। आप गठबंधन जो बना हुआ है .इंडिया, उसमें किस तरह के लोग आए हुए हैं। एक व्यक्ति को हराने के लिए पूरे चोरों की मंडली इकट्ठी हो गई है। ठीक है, तरह से आप देख सकते हैं देश की जनता का जो प्यार मैं है रत्नाकर जी इसको। ठीक है अनिल जी, मैं लौटूंगा आपके पास एक बार फिर से, लेकिन इसके पहले अवधेश जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कैंपेन को अपने आगे बढ़ा रही है, आने वाले समय में कम से कम हम ये तो देख पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास जो दूसरे चेहरे घूम रहे हैं, क्योंकि आपके पास भी बहुत लंबी लिस्ट हो चुकी है मुख्यमंत्री के नाम की, और हम और आप अभी अनिल जी चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि चेहरे तो बहुत है उनके पास, लेकिन सीधा फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट बदल नहीं देना चाहिए आपको 2023 के मद्देनजर? देखिए, जो फॉर्मेट बदलने की बात है सूर्य भाई, मैं बताऊं आपको, वो सब शीर्ष नेतृत्व स्टेट का असेंबली का चुनाव है, किसको हम क्या पद देने हैं, किसको क्या दायित्व देना है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, वो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। और वो सार्वजनिक रूप से होता है। ये नहीं कि एक कमरे में बंद करके कर लिया जाता है, जैसे और जो पार्टियां आपने देखा होगा। अभी रत्नाकर जी ने ये नहीं बताया कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा .इंडिया का, क्योंकि इनको पता है, क्योंकि 2024 के आते आते वो अलग अलग बिखर जाएंगे सब, क्योंकि सबका सपना उसमें यही है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अरे अवधेश जी, मैं इंडिया गठबंधन पर यहाँ डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे राजस्थान एक चुनावी दंगल प्रोग्राम चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो राजस्थान पर रहिएगा तो बेहतर होगा। जी, राजस्थान की बात कर लीजिए आप। राजस्थान की जो जनता है, जिस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उससे इतनी परेशान है। आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में किस तरह से राजस्थान में कितना अपराध बढ़ा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आप देखिए उठाकर, तो उसमें सबसे पूरे देश में जो सबसे नंबर 1 पर जो इस समय जो राजस्थान है। अभी पिछले 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ सूर्या जी, रत्नाकर जी पूछिएगा, किशनपोल एक जगह है राजस्थान में, वहाँ कुछ हिंदू परिवार रहते हैं, वहाँ का जो इनका पार्षद है कांग्रेस का, उसके वजह से उस
उसने इतना मतलब वहाँ पे डर बिठा रखा है लोगों के मन में कि हिंदू जो परिवार है वो पलायन करने को तैयार है वहाँ से। जी। पिछली बार आपने देखा वो 2 महीने पहले ही खबर है, ये 1.5 महीना नहीं हुआ इस बात को, बहन बेटी के साथ छेड़खानी करते हैं वहाँ पे विशेष वर्ग के लोग, और वो लोग जब शिकायत करने जाते हैं थाने में तो उन पर कार्रवाई नहीं की जाती। तो जनता कहीं ना कहीं परेशान है। जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार जो है भाजपा को ही लेकर आना है राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि हमारे पास चेहरा सिर्फ और सिर्फ एक है। अनिल जी भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश का चुनाव है और आम चुनाव की तरफ आप लोग लड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2023 बहाना है, निशाना 2024 है? राजस्थान से बीजेपी को उतना ज्यादा मतलब नहीं है कि नहीं आ गया तो ठीक है, नहीं तो 2024 में तो स्थिति हमारे फेवर में रहने वाली है और इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कुछ? देखिए सूर्य भाई, मैं बताऊं आपको, जैसे कि अभी रत्नाकर भाई कह रहे थे, कर्नाटक की जीत का घमंड जो है कांग्रेस का दिख रहा है इस समय। राजस्थान पर रही है चुनाव, कर्नाटक में हो गया, कर्नाटक में मुख्यमंत्री बन चुके, जो है हार जीत की राजनीति नहीं करती। हम जनता के मुद्दों पर बात करते हैं और 2014 से और आज 2023 हो गया। हमारे रत्नाकर भाई बैठे हैं, अनिल गर्ग जी बैठे हैं, काफी सीनियर हैं, और आप भी काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप देख सकते हैं कि 2014 से 2023 तक हमारे देश में कितना बदलाव हुआ है, कितना विकास हुआ है। पहले जो सरकारें जो परिवार की राजनीति करती थी, अपने घर की राजनीति करती थी, वो राजनीति उनके घर से निकलकर जो है जनता के घर तक पहुंच चुकी है। और इसीलिए देखिए आप, इसीलिए देश की जनता, देश के प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनको दिल से चाहती है। और ये जब कह रहे हैं कि 2024 में इनका पूरा सुपड़ा साफ होगा, ये आप ये जो सपना देख रहे हैं 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को क्यों नहीं देखा फिर राजस्थान की जनता ने? अवधेश जी, 2018 में तो सुपड़ा साफ हो गया आप लोगों का राजस्थान में। नहीं, देखिए मैंने क्या कहा, हम हार जीत की राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर काम करता है, ये परिवार की तरह एक पार्टी है, परिवार के सब सदस्य हैं और सदस्यों की तरह ही काम होता है यहाँ पर। अब इनसे पूछिएगा रत्नाकर जी से, इन्होंने डॉट इंडिया बनाया है, इनके पास कौन चेहरा है प्रधानमंत्री का, बता देंगे जरा? ठीक है, सब अपनी ताक में बैठे हुए हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, सब अपनी ताक में बैठे हुए हैं, सब, कोई के पास चेहरा नहीं है, बता दें।